अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अपने स्कूल के क्लासरूम में नहीं हूँ। दरअसल अभी मुझे 4-5 दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना है और आने वाले दिनों में छुट्टियों का त्यौहार भी शुरू होने वाला है, बल्कि हो ही चुका है। ऐसे में आप लोगों के साथ शायद मैं जुड़ नहीं पाता, रेगुलर क्लास नहीं ले पाता। इसलिए मैंने सोचा घर के ही एक कमरे को क्लास रूम का शक्ल दिया जाए और इसी में आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। ठीक है, आज मैं अपने घर के कमरे से क्लास की शुरुआत क्लास 11वीं के स्टूडेंट्स के साथ कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को तंज़ो मिज़ाह के मुताल्लिक़ बातचीत करना चाहता हूँ। आप लोगों को टर्म 1 में तंज़ो मिज़ाह आप लोगों को टर्म 1 में 2 तंज़ो मज़ाह पढ़ने हैं। एक पतरस बुखारी का सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, और दूसरा तंज़ो मज़ाह है यादिश बखैरिया। सिलेबस आप लोग देखे ही होंगे, सिलेबस से आप लोगों को पता होगा कि तंज़ो मिज़ाह में क्या क्या पढ़ने हैं। बहरहाल तंज़ो मज़ाह में सवेरे जो कल आँख मेरी खुली या यादिश बखैरिया पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लें कि तंज़ो मज़ाह कहते किसे हैं। ठीक है, तंज़ो मज़ाह है क्या। इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप लोग अपनी अपनी किताब निकाल लें, किताब सामने रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। चूँकि जब आप एक एक लफ्ज़ को देखेंगे तो बहुत से जो मुश्किल अल्फाज होंगे जिन्हें आपको शायद पढ़ना नहीं आता होगा, वो पढ़ना आ जाए। और जब आप एक एक लफ्ज़ को ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो मुश्किल लफ्ज़ों को लिखना भी आएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग तंज़ो मज़ाह निकाल लें और मैं किताब से ही मैं तो NCERT की किताब से पढ़ूँगा या समझाऊँगा। आप लोगों के पास जो भी किताब हो आप तंज़ो मिज़ाह निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, तंज़ो मज़ाह लुग़त में तंज़ के मानी ताना के हैं। लुग़त में डिक्शनरी में तंज़ के मानी ताना के हैं। अदबी इस्तिलाह में इस लफ्ज़ के लिए हुजू या तनकीस और आम बोलचाल में तमस्खुर और लान तान वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मगर इन तमाम इस्तिलाहों में तंज़ ही एक ऐसा लफ्ज़ है जो अंग्रेज़ी ज़बान के सटायर की सही अक्कासी करता है। इसके लिए उर्दू अदब में यही इस्तिलाह राइज है। अपने मकसद के एतबार से सच्चा और अच्छा तंज़ इस्लाह की गर्ज से किया जाता है। इससे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना मकसूद नहीं होता। ठीक है ना। तो तंज़ के यूँ तो अदबी इस्तिलाह में कई लफ्ज़ हैं, या आम बोलचाल की ज़ुबान में तंज़ को और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान में सटायर का जो लफ्ज़ है उसका सही तर्जमानी, उसकी सही अक्कासी लफ्ज़ तंज़ ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। मिज़ाह खुश तबई को कहते हैं। देखिए तंज़ो मिज़ाह, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं, तंज़ो मिज़ाह। अब यहाँ पे मिज़ाह के मानी समझिए। मिज़ाह खुश तबई को कहते हैं, खुश तबीयत को। लुग़त में इसके यही मानी दर्ज हैं। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ को ह्यूमर कहा जाता है। तंज़ की तरह मिज़ाह की भी कई किस्में हैं। बेहतरीन मिज़ाह वो है जिसमें लताफ़त और शाइस्तगी हो, फक्कड़पन ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ भी वही बात है कि जिस तरह तंज से हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं, उसी तरह जब हम किसी के साथ हंसी मजाक करें, किसी के साथ मिज़ाहिया तरीके से पेश आएँ, तो यहाँ भी ये होना चाहिए कि अगले को हमारी बातचीत से
हमारे कहने से बोलने से तकलीफ़ ना हो। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह को अमूमन इज़हार का एक ही उसलूब समझा जाता है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह को इज़हार का एक ही उसलूब समझा जाता है, एक ही तौर तरीका समझा जाता है। हकीकतन ऐसा नहीं है, दोनों की अलग अलग पहचान है। जबकि ऊपर की गुफ्तगू से वाजी हो चुका है, अलबत्ता यह ज़रूर है कि उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने तंज़ो मज़ाह को एक ही धागे में पिरोकर पेश किया है, इसलिए दोनों को एक ही समझा जाने लगा है। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। अब यहाँ से तंज़ो मिज़ाह का हिस्ट्री शुरू हो रहा है, तंज़ो मिज़ाह की तारीख़ शुरू हो रही है, ठीक है ना। उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत बहुत पुरानी है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में जब दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेर व शायरी के लायक नहीं समझते थे और फ़ारसी में उर्दू के पेवंद लगाकर तफन्नुने तबा के लिए कुछ कह लिया करते थे, तंज़ो मिज़ाह की इब्तदा हुई। तंज़ो मिज़ाह की रिवायत 17वीं सदी में शुरू हो रही है और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के शायर उर्दू ज़बान को शेरी शायरी के लायक समझते ही नहीं थे, उर्दू को बिल्कुल गिरी पड़ी ज़बान समझा करते थे। ऐसे में जब फ़ारसी में अशार कहते या कुछ बात कहते थे, उसी में कुछ ना कुछ उर्दू लफ्ज़ का भी इस्तेमाल दिल बहलाने के लिए कर लिया करते थे, ठीक है ना। उसी ज़माने में जाफ़र जेटली नाम के एक शायर गुज़रे हैं, जिन्हें उर्दू तंज़ो मिज़ाह का पहला बाकायदा शायर कहा जाता है। जाफ़र जेटली की शायरी में तंज़ का उन्सुर ज़्यादा है और उनका तंज़ बड़ा दिल दुखाने वाला होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे शुरू में ही कहे कि तंज़ व मज़ाह का ये बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि हम तंज़ व मिज़ाह से किसी को तकलीफ़ पहुँचाए, किसी को ठेस पहुँचाए। लेकिन जाफ़र जेटली की जितनी भी शायरी है तंज़ व मज़ाह की, लोग जब उनकी शायरी को पढ़ा करते थे, उससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचा करती थी। वो एक बागी और इनकलाबी शायर थे। उनके मिज़ाह में भी खुशदिली की जगह फक्कड़पन और मजाक करने से ज़्यादा मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ मिलता है, ठीक है ना। इस एतबार से उन्हें उर्दू का बड़ा तंज़ व मिज़ाह गो तो नहीं कहा जा सकता, मगर वो पहले बाकायदा शायर ज़रूर हैं। चूँकि जाफ़र जेटली की शायरी से लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है, लोगों के दिलों को ठेस पहुंच रही है, इसलिए उन्हें एक बड़ा शायर तंज़ व मिज़ाह का तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो उर्दू के पहले तंज़ व मिज़ाह के शायर थे। उनके बाद के कई शोरा के यहाँ तंज़ व मिज़ाह के अनासिर पाए जाते हैं, जिनमें मीर, सौदा और गालिब के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। मीर, सौदा, गालिब का नाम आप लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं, बहुत पहले से इनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये भी तंज़ व मिज़ाह के शायर हुए हैं। इनकी शायरी में भी तंज़िया और मिज़ाहिया उन्सुर पाए जाते हैं। गालिब की नस्र में भी, जिसका ज़्यादा हिस्सा ख़ुतूत पर मुश्तमिल है, शोखी और मिज़ाह के आला तरीन नमूने पाए जाते हैं। इनके बाद भी कई लोगों ने यह रविश अख्तियार की, मगर यह सब इनफरादी कोशिशें थी। उर्दू में तंज़ व मिज़ाह का बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच के अजरा से हुआ। यह अखबार मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था और इससे उर्दू के कई अहम लिखने वाले वाबिस्ता थे, ठीक है ना। तंज़ व मिज़ाह की तारीख़ में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी, मजीद लाहौरी, ज़रीफ़ लखनवी, सैयद मोहम्मद जाफ़री और दिलावर फ़गार के नाम मशहूर हैं। नस्र निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन,
पंडित रतन नाथ सरशार, अब्दुल मजीद सालिक, चिराग हसन हसरत, रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, पतरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अजीम बेग चोगताई, मुल्ला रमूज़ी, इब्राहिम जलीस, कन्हैया लाल कपूर, फ़िक्र तोनोसवी, इब्न इंशा, कर्नल मोहम्मद खां, फ़रकत काकोरवी, तखल्लुस भोपाली, मुशफ़िक़ खाजा, यूसुफ़ नाज़िम और मुज्तबा हुसैन के नाम मारूफ़ हैं। 20 नाम आ गए। कितना नाम याद हुआ? शायद एक आध 2-3 जो पुराने नाम जिनको सुनते आ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं का नाम याद हुआ होगा। ये बहुत तफसील से है और इतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम मुख्तसर में, शॉर्ट में तंज़ो मिज़ाह के बारे में 5-7 जुमला नोट कर दे रहे हैं। बहुत बेहतर होगा आप इन जुमलों को समझ के याद कर लेंगे और इससे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी कम से कम क्लास 11वीं के लिए या 12वीं के लिए हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो तंज़ो मिज़ाह के बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखें और फिर इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, उतार लें। ठीक है, इसे आप लोग एक बार देख लें। हम इसे यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखें एक लफ्ज़। तंज़ो मिज़ाह लुगत में तंज़ के मानी ताना के हैं, जबकि मिज़ाह खुश तबई को कहते हैं। ठीक है, उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह को अमूमन इजहार का एक ही उसलूब समझा जाता है। उर्दू के बेशतर लिखने वालों ने इसे एक ही धागे में पिरोया है। उर्दू में तंज़ो मज़ाह की रिवायत 17वीं सदी में जाफ़र जेटली की शायरी के साथ शुरू हुई, जबकि बाकायदा आगाज़ लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच के अजरा से हुआ। ठीक है ना, आगे देखें। तंज़ो मिज़ाह की तारीख़ में शायर की हैसियत से अकबर इलाहाबादी का नाम, जबकि नस्र निगारों में रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी वगैरह के नाम सरे फहरिस्त हैं। ठीक है, अकबर इलाहाबादी का नाम, इसके और आगे जाएँ तो मिर्ज़ा गालिब का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, चूँकि तंज़ो मिज़ाह शायर की हैसियत से इनका नाम काफ़ी इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। उसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं, या फिर आप लोगों को मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का भी एक तंज़ो मिज़ाह पढ़ना है, तो ये 2-3 नाम नस्र निगार की हैसियत से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही।